तो चलिए आज के एपिसोड की बात करते हैं। आज बहुत हुआ बिग बॉस के घर में। पहले हुआ मनारा और सोनिया का झगड़ा, देन हुआ अंकिता और खानजादी का झगड़ा। अंकिता और खानजादी के बीच में जो झगड़ा हुआ उससे यूट्यूब की कम्युनिटी को जो नुकसान हुआ उसकी बात करते हैं। फिर अभिषेक और खानजादी के बीच में जो बवाल हुआ उसकी बात करते हैं। एंड एट द एंड जो हुआ विकी वर्सेस नील, उनकी बात करते। तो पहले हुआ ये कि चल रहा था मनारा का झगड़ा। अब ये मनारा जो है ना, ये मनारा इस मनारा को क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी ये इतनी भोली बनती है कि ऐसा लगता है कि ये सचमुच भोली है। जैसा मुनावर बोला कि इसको ब्रेन वॉश किया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है ऐसा, पर जब कंटेंट को लेने की बात आती है तब मनारा कभी पीछे नहीं हटती। वैसे ही सोनिया का और उसका झगड़ा हुआ, वो अननेसेसरीली उसमें पड़ गई। सोनिया को उसने ये वो बोल दिया। सोनिया भी हालांकि कुछ कम नहीं थी, उसको भी कंटेंट चाहिए था, उसलिए चला। फिर झगड़ा करते करते वो बोल गई कि मनारा बोली कि इंसान का दिमाग नहीं चलता हो तो अच्छा है, पर ज़ुबान चलनी चाहिए। फिर वो बोली मुझे बिन दिमाग के लड़कियों से बात करनी नहीं है, मुझे बिन दिमाग वालों से बात करना नहीं आता। फिर वो चली। फिर अंकिता को थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है मनारा के लिए। फिर अंकिता ने मनारे की साइड ली। फिर सोनिया को बोला कि उसको माफ़ कर दे, उससे अच्छे से बात कर, अच्छे ढंग से बात कर। फिर वो फिर से गई। तो मैडम सोनिया गई उसके साथ अच्छे से बात करने, पर मैडम को तो सुनना ही नहीं है। हमको चाहिए कंटेंट, इसलिए हमको सुनना नहीं है, हमको सामने वालों को दिखाना है कि हमें क्या है। फिर वो डिग्री सर्टिफिकेट हो, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो। जितना नाम प्रियंका चोपड़ा का बिग बॉस के सीज़न में आया नहीं होगा, उससे ज़्यादा नाम तो मनारा चोपड़ा ने कर दिया प्रियंका चोपड़ा का। हालांकि उनकी बनती है नहीं बनती है, क्या राइवलरी है, वो उनको पता, पर उनको शेयर नहीं करना, पर फिर भी उनको करना है। इसलिए वो ऑफेंड हो जाती है, क्या करती है, ये करती है, वो करती है। फिर डिग्री चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, डिग्री का सर्टिफिकेट ले लूँगी। फिर बिग बॉस ने ऐसे कंटेस्टेंट क्यों लिए हैं, आपकी तो एंट्री लास्ट टाइम में हुई है, ये सब जज करने लगी मनारा मैडम। सो मनारा का आफ्टर ऑल ब्रेन वॉश कोई भी कर सकता है। इसकी सुनेगी तो इसके बाजू में चली जाएगी, उसकी सुनेगी उसके बाजू में। बेचारी अंकिता के लिए बहुत दुख होता है कि आज तक मनारा के लिए बहुत साइड ली अंकिता ने मनारा की, पर एट द एंड ऑफ द डे जब अंकिता को मनारा की ज़रूरत थी, मनारा नहीं आई। हालांकि वो कहाँ बैठी, जहाँ अपोनेंट टीम में। फिर उनके बाद ये झगड़ा होता है। पर खानजादी एक तो पहले ही नॉमिनेट है, दूसरा बंदा अभिषेक। खानजादी है, अभिषेक। खानजादी नॉमिनेट नहीं है पर अभिषेक नॉमिनेट है। फिर उसको चाहिए फुटेज, कैसे रहूँ इस घर में, तो रहना है, फिर कुछ तो किया जा सकता है। फिर उसने शुरू किया अभिषेक के साथ बात करना। हालांकि आज सॉरी का सीन भी बहुत हुआ। एक अंकिता और ऐश्वर्या का सॉरी हुआ, फिर खानजादी ने मुनार को सॉरी बोला, अभिषेक ने खानजादी को सॉरी बोला। अभिषेक की तो बॉडी भी बन नहीं रही थी, ये सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी करेगा, फिर इसकी बॉडी भी नहीं बन रही थी। क्यों? तो खानजादी इसके साथ बात नहीं कर रही थी, इसके लिए इसकी बॉडी बन नहीं रही थी। हाँ, वहाँ माल शेट्टी जी ने एकदम अच्छी बात कही, वो का प्रोटीन पाउडर का डब्बा है क्या, इसको डब्बे में डाल दो भैया, इसको डब्बे में डाल दो, इसको पिला दो, फिर इसकी बॉडी बनेगी। अरे क्या सेंस है क्या इस बात का? कुछ सेंस है कि इसकी बॉडी खानजादी के न बोलने से बन नहीं रही है। वाह अभिषेक वाह, मानना पड़ेगा, क्लैप फॉर यू। देन जाते वो मनारा और सोनिया का झगड़ा हो रहा है। वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से आती है अंकिता बोलती है आप खानजादी को अटेंशन ही मत दो। क्यों मत दो? क्योंकि बिग बॉस ने भी कहा है, बिग बॉस ने थेरेपी दी है और वो ऐसे ही झगड़े करती है। उससे ऐश्वर्या बोल रही होती है, तो ऐश्वर्या बोलती है अंकिता डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, मैं बात कर रही हूँ ना अंकिता, बाद में आओ। फिर
कोई भी हो, आप इतने एग्रेशन से अगर बोलोगे तो ऑफेंड तो होगा ही, इतने एग्रेशन से अगर बोलोगे तो ऑफेंड होगा ही। फिर अंकिता को बुरा लगता है, फिर वो उनका चलता है, फिर नील भट्ट को अलग लगता है बिग बॉस ने क्या ब्रेन वॉश किया है उन कपल का, आई डोंट नो, डेट थी या ब्रेन वॉशिंग थी। फिर उसको उसके मन में भरा पड़ा है, इनसे अच्छी वाइब नहीं आ रही है, इनसे इंटेंशंस मैच नहीं हो रहे हैं। अगर इसको दिखाना था अंकिता को तो वो हाँ ये बात अच्छी थी, अगर उसको बोलना ही था तो वो इसमें जाके लूप में जाके ना बोल के वो अकेले में समझा सकती थी, पर उसने नहीं किया, उसने सबके सामने बोला और उसको वो उचित लगा। अब जो जिसका वो मानना है वैसा वो कर रहे हैं। फिर नील भट्ट ने अपनी नेतागिरी शुरू की, मेरे प्यारे बिग बॉस वासियों, ये दोनों कपल बहुत अच्छे नहीं हैं, हम दोनों कपल बहुत अच्छे हैं। क्यों हम अच्छे हैं? क्योंकि हम आपकी साइड लेते हैं, ये झगड़े करवाते हैं, ये झगड़े लगाते हैं और फिर आते हैं, बताते हैं, कुछ तो बोलते हैं और बोलते हैं आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो, ब्रेन वॉश करते हैं, ऐसा वैसा कहा, मतलब हम सुपेरियर हैं, वो कपल इन्फेरियर है, ये नील नेताजी का मानना था। इसलिए उन्होंने आज नेताजी की साइड ली, सब पंडाल में जाके, सब गांव में जाके अपना वोट बटोरा। हालांकि यहाँ अगर मेरे हिसाब से मुझे जो 2 बेस्ट प्लेयर आज तक लगे हैं वो एक है विकी और दूसरा है मुनावर। क्यों? मुनावर तो विनर है, मुनावर जानता है कहाँ क्या बोलना है, तोल मोल कर मुनावर बोलता है किससे कौन सी फुटेज लेनी है, कहाँ क्या करना है, किससे बात करनी है, किसको इंटेंशन देना है, ये सब मुनावर को पता है सब मुनावर को पता है। इधर विकी भैया को इतना टीवी का अनुभव नहीं है, पर उसने बिग बॉस के एपिसोड्स देखे हैं, उसको पता है अगर दोस्ती होगी, अगर बॉन्डिंग बनेगी तो बहुत अच्छा होगा, फिर बॉन्डिंग बन जाएगी तो बहुत अच्छे से सब होगा, फिर हमें लाइक्स भी मिलेंगे, हमारा ग्रुप स्ट्रांग होगा। इसलिए उसने अभिषेक को भी बोला कि तुम खानजादी से बात करो, अगर तुम खानजादी से बात करोगे उसका स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पॉइंट हमें ऐड होगा। पर कपल को लगता है, मतलब बच्चा बच्ची, मेरा बच्चा मेरी बच्ची, उनको लगता है ये 2 कपल डिवाइड और रूल खेल रहे हैं, अंग्रेज है ये, और हम अपनी कम्युनिटी को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम सर्वाइवर होके इनको अपना ब्रेन वॉश न होने के लिए इनकी आंखें खोल दे। ऐसा नील भट्ट और ऐश्वर्या को लग रहा है आज के एपिसोड में। फिर वो होता है, फिर थोड़ी हस्बैंड वाइफ की भी ये होती है, थोड़ा सा अंकिता रूठ जाती है, फिर विक्की भी थोड़ा सा बोल देता है उसको, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। फिर आती है खानजादी की बारी। खानजादी को फुटेज नहीं मिला, आज तो जिग्ना जी भी नहीं दिखे बाय द वे, खानजादी को फुटेज नहीं मिला, इसलिए खानजादी उसको बोलती है मैं दिख रही हूँ क्या? अगर मैं दिख रही हूँ तो बोल, तूने मेरी साइड क्यों नहीं ली अभिषेक, तुम ईशा की साइड क्यों ली? अरे भाई उसकी वो एक्स थी, अगर तुम किसको भी अगलीस्ट बोलोगे तो वो बोलेगा, और वो तो कॉपी कर रहा है, वो चढ़ गया, फिर ये हो गया, चढ़ गया, उसका गैंग 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 शुरू हो गया। वो आया, फिर उसने बोला कि इसने खानजादी ने तो अलग रूप पढ़ लिया, इसने मेरे साथ फिजिकल वायलेंस किया, बिग बॉस भी देख रहे हैं, हाँ बिग बॉस ने तो पट्टी बांध रखी है, फिजिकल वायलेंस किया, 150 कैमरे में कौन झूठ बोल सकता है, पर हाँ खानजादी झूठ बोल सकती है भाई। फिर उसने वो बोला, फिर आ गई ईशा की बच्ची, उसको कुछ आता नहीं है, लपूसी उसकी शक्ल है, सच में वह 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 करके आई, उधर कूदने लगी, नाचने लगी, अड़ी बड़ी बड़बड़ाने लगी। अंकिता को लेना था फुटेज, क्योंकि कल अंकिता को थेरेपी दी गई थी, अंकिता ने ही सबको बोला था कि खानजादी के मुंह मत लगो, वो अच्छी नहीं है, उसको सिर्फ फुटेज के लिए चाहिए। फिर हालांकि आज मैडम आप क्यों उनके मुंह लगी तो लगी, इतनी लगी कि टीवी वर्सेस यूट्यूब की राइवलरी होगी। वो बोल रही थी
खानजादी कि मैं टीवी की नहीं हूँ, मतलब मुझे एक्टिंग नहीं आती। पर मैडम, आपके हिसाब से आपको एक्टिंग नहीं आती, पर हमारे हिसाब से सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन एक्ट्रेस हो तो आप हो। सुंदर तो दिखती हो पर ड्रामा भी अच्छा कर लेती हो आप। फिर आ गई अंकिता। अंकिता बोलने लगी कि हमारे वजह से तो आप दिखते हो, हम अगर टीवी में हैं इसलिए तो आप दिख रहे हो। फिर हुआ चालू। अब इधर आ गए, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जी कंटेंट के पीछे पड़े। ओम जय जगदीश मतलब अनुराग, सनी पाजी और तहलका आ गए, क्योंकि उनको लगा कि अंकिता उनकी कम्युनिटी को बोली। ठीक है, होते हैं कुछ लोग इमोशनल, बट वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं था। आपको अगर ये दिखा, आपने उसको बोला कि भाभी गलत है, भाभी गलत है, भाभी गलत है, 4 बार 10 बार बोलने से भैया वो सही गलत साबित नहीं होता। हालांकि भाभी ने अगर बोला है तो भाभी ने 10 बार माफ़ी भी मांगी है, ये आपने हाईलाइट नहीं किया। आपने सिर्फ ये हाईलाइट किया विकी को कि भाभी गलत है, भाभी गलत है, भाभी गलत है। तो इसमें अगर मुझे सच में कोई दोनों राइवलरीज में कोई अच्छा लगा है तो उसमें मुनावर वो न्यूट्रल रहा, क्योंकि उसको पता है ही इज़ अ मास्टरमाइंड। उसको पता है कहाँ से कंटेंट लेना है, कहाँ देना है, कहाँ अपनी अटेंशन ग्रैब करनी है, कहाँ नहीं करनी है। और विकी को पता था कि अपनी वाइफ ने कुछ तो गलत बोला है। अगर ये अंदर की साइड में इतना मामला हो रहा है तो बाहर भी कुछ होगा, इसलिए वो उसको क्लियर करने के लिए बोला जा रहा था। पर बाबू सोना का तो कुछ अलग ही चल रहा था, उनका मैटर भी नहीं था, फिर भी नील बीच में पड़ गया। तो अगर उसकी वाइफ को इतने बड़े झमेले में लिया गया है तो वो तो कुछ बोलेगा ही, और एग्रेशन में इंसान से लग जाता है भाई धक्का। तो उसमें से इतना कुछ, मेरे को धक्का क्यों मारा, मेरे को धक्का क्यों मारा, और इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी नील, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। आप एग्रेसिव हुए ठीक है, पर इतना कुछ उसमें नहीं हुआ था जितना आपने दोहराया, उतना किया, उतना किया। सब कंटेंट के पीछे पड़े, कंटेंट 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 कंटेंट, सब कंटेंट के पीछे पड़े, उससे अलावा कुछ नहीं। हालांकि मुझे अंकिता की एक बात अच्छी लगी, जो मुंह पर है वो सामने है, वो दिल की लड़की है, उससे ये जाहिर होता है कि वो दिल की है, वो दिमाग से नहीं खेलती, उसके मुँह से चीज़ें निकल जाती है, फिर उसको याद आता है कि यार ऐसा बोलना नहीं था। बाकी के लोग बहुत सोच के समझ के बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ से सुर्खियाँ बटोरनी है, कहाँ से जाने देना है, कुछ कहना है। आज के इसमें अगर लोग बोलते हैं कि बिग बॉस कुछ अच्छा नहीं है, उससे कुछ सीखने नहीं मिलता, तो आज से है ना 2 बातें बहुत अच्छी सीखने मिली है मुझे। तो एक मुनावर ने बोला था, अगर कोई मुनावर को बहुत अच्छे से समझाया 2 चीज़ें, कि अगर 2 लोग आपके पास इंटेंशन से आ रहे हैं, एक अगर वो आपके दुश्मन और उनका दुश्मन जो कॉमन दुश्मन है उनकी बार बार बुराइयाँ करता है, और दूसरा जो आपकी तारीफ़ आपके मुंह पे कर दे, वो दोनों आपके लिए हानिकारक है। एंड दैट इज़ द थ्रेट, वो सच है। अगर आपका किसी से बैर है तो है, पर आपको उससे इतना भी बैर नहीं जमाना है। अगर वो उससे है ना तो उसको भी दिखना नहीं चाहिए। आपके मन में ग्रज है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अगर विकी से है तो चल उसके सामने, अरे विकी भाई क्या कर रहा है, कैसा है, वैसा है। ये मुनावर की बात बहुत अच्छी लगी। फिर और दूसरी मुनावर ने कही जो रिंकू जी के पास, वो बहुत अच्छी थी आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं डेरोगेटरी नहीं हूँ, मैं ना इधर हूँ ना उधर हूँ, मैं उस कम्युनिटी के पास भी नहीं हूँ, मैं इस कम्युनिटी के पास भी नहीं हूँ। हालांकि कल जब दशहरा आएगा तो ये एक दोनों को मिठाइयाँ खाएंगे, बट हमारे फैंस इतने लॉयल है कि वो बाहर झगड़ा करेंगे हमारे लिए। तो इट इज़ अ फेयर डिसीजन बाय मुनावर कि आप वो न्यूट्रल रहे, उसने कुछ नहीं बोला। और वो सच है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको भीख मांगनी पड़ती है, फिर सब्सक्राइब योर चैनल, ये करके वो करके। तो मुनावर का पॉइंट ऑफ व्यू भी
सही था और थोड़ा सा गलत आज ओम जय जगदीश हुए, क्योंकि उनको लगा कि वो जो मुनावर है वो हमारी साइड नहीं ले रहा है। बट मेरे भी हिसाब से आज मुनावर बहुत अच्छा था। अगर आज के हिसाब से जो 3 लोग मुझे पसंद आए वो है अंकिता, विकी एंड मुनावर। हैट्स ऑफ 3 आइज़। आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। जानते हैं अगले को। थैंक यू।